बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? ठीक हैं। वेलकम है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैमिली फ्यूजन व्लॉग। और हर वीडियो में हम आपको ऐसे ही जाते हुए नज़र आते हैं। आज हम आपको अपने साथ लेकर जा रहे हैं एक बहुत अहम काम पे। हमने दरअसल क्योंकि हमारी शादी करीब आ रही है और हमने सदका वगैरह करना है, तो हम देगे देने जा रहे हैं और उसके लिए हम हमेशा दरबार शरीफ पर जाते हैं। तो हम कोई भी काम करने से पहले ना दो काम करते हैं। एक तो हम अल्लाह के नाम से उस काम को शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के, और दूसरा काम हम चाय लेने का और पीने का करते हैं, क्योंकि चाय के बगैर हमारी गाड़ी नहीं चलती है। तो हम पहले ख़ुद को चार्ज करते हैं और उसके बाद हम चलते हैं। जी, हम आए कोटा कैफ़े, वहाँ से हमने लिए चाय पी के हम बैठ गए गाड़ी में। अब हम जा रहे हैं बड़ी सरकार, क्योंकि बड़ी सरकार जाने का मतलब ये कि वहाँ पे बहुत गरीब गुरबा और बहुत सारे बच्चे बड़े सब बूढ़े जवान सब होती दुनिया पूरी, क्योंकि उसके अलावा इधर कोई जगह नहीं है जहाँ हम कोई खैर खैरात कर लें। वहाँ जाके देगे पकवाते हैं, लेते हैं तो वहीं बांटते हैं, इसलिए आज हम जा रहे हैं। अच्छा, ये रास्ते में ना हम खुद भी पहली दफ़ा लाइव देख रहे थे, तो हमने कहा आपको भी दिखाते हैं। पीछे आपको जो नज़र आ रही थी बिल्डिंग, ये जो है वो पार्लियामेंट है। और हम क्योंकि रेड जोन वाला तकरीबन सारा एरिया, और ये जो दूसरी रोड है ना जिससे हम यूजुअली जाते हैं वो बंद थी, तो ये वाली रोड खुली हुई थी। तो पीछे जो था वो पार्लियामेंट था, और ये जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये सुप्रीम कोर्ट है। और इसके आगे ना आपको नज़र आएगा वो भी प्राइम मिनिस्टर हाउस। ठीक है। और ये तीनों जो बिल्डिंग्स हैं ना वो इतनी एलिगेंट सी और बड़ी बड़ी बनी हुई हैं। ख़ास तौर पे जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है ना वो बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। हमारा इरादा बड़ी सरकार जाने का है। एक तो हम वहाँ दरबार विज़िट कर लेंगे, और दूसरा देगे वगैरह भी दे लेंगे, और उसके बाद हमारा जो इरादा है वो गोलड़ा शरीफ जाने का भी है। तो ये दोनों जो जगह हैं वो आज हमने इंशाल्लाह ताला विज़िट करनी है, इसलिए हम आपको अपने साथ लेकर जाते हैं। ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, ये है प्राइम मिनिस्टर हाउस। एंड लुक एट दिस बिल्डिंग, ये कितनी प्यारी बनी हुई है। मतलब सही जो महल टाइप जिसको चीज़ कहते हैं ना उस तरह की है। तो हमने कहा कि अब हम रास्ते से गुज़र ही रहे हैं, ख़ुद भी देख रहे हैं, तो आपको भी अपने साथ साथ दिखाते हैं। इधर हमें रहते हुए बहुत सारा वक्त बीत गया इस्लामाबाद में, क्योंकि ये रेड जोन का जो एरिया ये पहली दफ़ा देखा है। क्योंकि गाड़ी जाती थी आप पारा की तरफ, उधर इस्लामी वालों का जुलूस निकला हुआ था, तो गाड़ी वाला लेके गया रेड जोन। जाके मैं पूछती हूँ कौन सी जगह है, तो गाड़ी वाला कहता है ये रेड जोन है, क्योंकि वहाँ पे सारी वजारत दाखिला की, मतलब सारी वज़ीरों की ना उधर बिल्डिंगें, कोठियाँ, अदालत, सारी लोकेशन ऐसी है। तो मैंने पहली दफ़ा ये खुद भी देखा है उधर जाके, पहले कभी नहीं देखा था। अच्छा जी, हम दरबार आ चुके हैं, और यहाँ पे आने का मसला ये होता है कि सारे लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं। देगों वाले, फूलों वाले, फूल मखाने वगैरह बेचने वाले और मांगने वाले भी। तो हम पहले देगों का रेट देख रहे थे, बहुत ज़्यादा आ रहे, तो हमने कहा हम पहले अंदर से हो आएँ, उसके बाद हम वापस आते हैं। हर कोई मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जो पीछे खातून खड़ी हुई थी गेट पे, वो मुझे बोलना शुरू की कि आप मोबाइल बंद करें। मैंने कहा मैं फिर भी लेकर जाऊँगी अंदर। तो यहाँ पर हम आ गए हैं, ये दरबार शरीफ है बड़ी इमाम सरकार का। पीरों को, वलियों को मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए अलग बहस है, डिफरेंट अकीदा है सबका, हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे। और दरबारों पे आना चाहिए नहीं आना चाहिए वो भी अलग बहस है, इसमें भी नहीं पड़ेंगे। और दरबारों पे आके शिरक होता है नहीं होता है वो भी अलग बहस है, इसमें भी हम नहीं पड़ेंगे। हर एक की अपनी नीयत और अपना अकीदा है, और किसकी क्या नीयत है ये सिर्फ़ अल्लाह जानता है, उसके अलावा कोई नहीं जान सकता। तो हर दरबार शरीफ पर आके यही होता है कि आपने पहले अपने जूते वगैरह रखवाने होते हैं, टोकन लेना होता है, और उसके बाद आपने अंदर जाना होता है। तो ये हम अंदर जा रहे हैं, और है कि क्योंकि ठंड है और ये हमने नंगे पाँव किए हुए हैं, तो जगह बहुत ज़्यादा ठंडी थी, नीचे वाला फ़र्श। क्योंकि हम शाम के टाइम 4:30 बजे घर से निकले, ये काफ़ी चल के आगे दरबार शरीफ के सामने जाना पड़ता है। ये ठंडा फर्श था, तो हमारे पाँव जो है ना ठिठर रहे थे, सर्दी बहुत ज़्यादा थी। और दारो मदार सारा नीतों पे होता है, जगह व कोई भी हो नीतों के फल मिलते हैं। तो ये अभी हम आगे जाएंगे ना, आगे सलाम करेंगे, दुआ मांगेंगे। ये सामने जो है ना दरबार शरीफ नज़र आ रहा है। अच्छा, जो साइड पे जगह आपको पानी वाली नज़र आती ना, वो वज़ू करने के लिए बनाई हुई है। और ये बस हम ऑलमोस्ट अंदर जो है वो एंटर हो गए हैं। ग्रीन कपड़े की दूसरी साइड पे मर्दों की जगह है, और जाहिर सी बात है मर्द औरतों वाली साइड नहीं आते, औरतें मर्दों वाली साइड नहीं जाती। बच्चे अपने दिल के ख़ुद मालिक होते हैं, वो पूरे दरबार में जहाँ मर्ज़ी चाहे मासूम होते हैं, घूम फिर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम आगे हैं, यहाँ पे आपको ख़वातीन वगैरह नमाज़ पढ़ती हुई, सजदा करती हुई, तिलावत कुरान करती हुई नज़र आ रही होंगी, पर यहाँ पे कोई शिरक वगैरह नहीं हो रहा है। मगरिब की अज़ान का टाइम था, तो ये सब जो है वो यहाँ बैठी हुई नमाज़ पढ़ रही हैं, और जो सजदे वगैरह भी हो रहे हैं वो अल्लाह को हो रहे हैं। इसके अलावा किसकी क्या नीयत है ऑब्वियसली वो मैं नहीं जान सकती, वो अल्लाह बेहतर जानता है।
हमें क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी हम घर से बहुत लेट निकले, हमें वैसे सुबह निकलना चाहिए था क्योंकि काफ़ी दूर दूर के रास्ते हैं। हाँ, दिन भी छोटा है, बरी इमाम जो सरकार का दरबार है वो बहुत दूर है, और फिर दूसरी तरफ भी जाना है गोलड़ा शरीफ पे, वो भी बहुत दूर है। तो हमें वैसे तो सुबह निकलना चाहिए था, पर सुबह हम शादी की वजह से काफ़ी घर की सफाइयों में लगे रहे हैं और हम लेट निकले, और तकरीबन 5 बजे हम यहाँ पर पहुँचे हैं और रात हो चुकी है, ठंड हो चुकी है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं। ये जो बरी इमाम सरकार है, हम यहाँ पे तब से आ रहे हैं जब से अम्मी अब्बू यहाँ इस्लामाबाद आए हैं। मेरे जो ननियाल वाली साइड है वो पीरों को बहुत ज़्यादा मानती है, मेरे जो ददियाल था वो पीरों को बिल्कुल भी नहीं मानता था। तो हम एक न्यूट्रल सी पार्टी हैं, जितना मानना चाहिए वो हम मानते हैं, बाकी जो सारी इबादत है वो एक अल्लाह की है। तो हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ जो भी मांगना है वो अल्लाह से मांगना है। बस ये है कि अल्लाह के ये नेक बंदे हैं, और अल्लाह के नेक बंदे जहाँ भी होते हैं उनकी रहमत बरकत हर जगह पर मौजूद रहती है। जी, तो हम ये पहुंच आए हैं। अब इधर खड़े होके हम दुआ मांगेंगे। ये अंदर वाला हिस्सा नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोग शाम के वक्त भी इधर मौजूद हैं, क्योंकि कई लोगों ने नवरात्रि मन्नी होती है, तो औरतें इधर बच्चे लेके बैठी थी, कुरान पाक पढ़ रही थी, नफल पढ़ रही थी, नमाज़ें अदा कर रही थी, सूरत यासीन का विर्द कर रही थी। ये अंदर से दिखा रहे हैं, वो एक आदमी ना अंदर से सफाई कर रहा है, फूल चढ़ा रहा है। जी हाँ, कब्र की सफाई हो रही है, ये कब्र को हाथ लगाया जा रहा है, ये चूमा जा रहा है, ये लोग खड़े होकर नमाज दुआ मांग रहे हैं। किसकी क्या नियत है, अगेन हम उस पर कोई फतवे नहीं लगा सकते। हमने बस अल्लाह का नाम लिया है, दुरूद शरीफ पढ़ा है, अल्लाह के नेक बंदों का वसीला देके अल्लाह से दुआएं मांगी हैं, और अब हम वापस जा रहे हैं। देग आने में टाइम था, देग का हम वैसे ऑर्डर दे चुके हैं, ठीक है। हमने 2 देगे देनी है, एक मीठी ज़रदा मतंजन जो डिफरेंट कलर्स का होता है, और एक चने वाले चावलों की पुलाव की। और उसमें आने में टाइम था, तो हमें भूख बहुत लगी हुई थी क्योंकि हम घर से खाना नहीं खा कर आए हुए थे। तो हमने कहा हम पहले कोई खाने वगैरह का कर लेते हैं। तो हमें चिप्स वाला नज़र आया, इससे हमने फ़्राइज़ लिए, हम वो खा रहे हैं। और यहाँ पे ना देग आ चुकी हैं दोनों। देग आने का मतलब ये होता है कि लोग आपके ऊपर टूट पड़े। तो पहले तो हम खड़े होकर सब हमारे लिए, हमारे रिस्क के लिए दुआएं कर रहे हैं कि हमारी ये सदका है कबूल हो, दुआएं बलाएं वगैरह टलें, और उसके बाद देग बांटने का काम शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हम अपने लिए देख के कुछ चावल ले रहे हैं, क्योंकि हमने घर आके अपने नेबर्स वगैरह में बांटने हैं। थोड़ा बहुत हम खुद भी खाएंगे। हमने इतने नहीं लिए, बस थोड़े से लिए कि इंसान थोड़े से खुद खा ले और थोड़े से अड़ोस पड़ोस में तकसीम कर ले। क्योंकि जब भी मैं चावल कोई देग वगैरह इधर आके देती हूँ ना, तो घर लेके जाती हूँ, 3-4 घरों में यहाँ आके तकसीम करती हूँ। जी, अब देग बांटना ना शुरू हो गया, और पीछे जो हजूम नज़र आ रहा था वो लोगों का हजूम है, एक दूसरे को धक्के दे दे के वो जो है चावल बांटने आते हैं। खैर, देग बांटने का काम बड़ा जल्दी मिनटों में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि लोग दूर दूर से भागते हुए आ रहे होते हैं। अभी हम फ़िलहाल यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी मिठाइयों वाली, पकवान वाली दुकानें नज़र आएंगी। हमें यहाँ की हलवा पूड़ी बहुत मशहूर है, और हमारे भाई को बहुत ज़्यादा हमें यहाँ की हलवा पूड़ी बहुत पसंद है, तो हमने उसका ऑर्डर दिया है। बहुत ज़्यादा ऑयल में बनाते हैं, पर उतनी मज़े की होती है। उसका ऑर्डर दे के हम यहाँ पे आ गए हैं ज्वेलरी वगैरह वाली शॉप पे, क्योंकि यहाँ से अम्मी ने लेने हैं कड़े। उनको कड़े पहनना बहुत पसंद है, और उनको होता है कि उनके पास हर कलर के ही कड़े मौजूद हों। तो हम यहाँ पे खड़े होके वो ले रहे हैं। ये कड़े जो है ना 50 रुपये का एक कड़ा है, 100 रुपये की जोड़ी है। जब मैं बड़ी सरकार आती हूँ, कड़े सिर्फ यहीं से मिलते हैं, तो मैं 2-3 जोड़ियाँ ले जाती हूँ। मेरे कहने का मतलब कि जिस रंग के कपड़े पहने ना, वैसे ही कड़े उठा के अपने हाथ में पहन ले। जब चूड़ियाँ पहनते हैं तो वो कलाई पे ज़्यादा जगह लेती हैं, तो वो अच्छी नहीं लगती, गर्मी लगती है। ये एक आधा होता है, पहन लिया तो ये बंदा ईजी रहता है इसमें। हर किसी का वैसे अपना अपना शौक़ होता है ना। तो हमारी जो अम्मी है उनको चूड़ियाँ और कड़े इन चीज़ों का बहुत शौक़ है, और उन्होंने अपनी पूरी एक कलेक्शन बनाई हुई है। यहाँ पे हमने ना मिट्टी के बर्तन लेना थे, वो हमें यहाँ नज़र आ गए, तो हमने कहा ये भी लेके काम ख़त्म करें। मिट्टी के बर्तन क्यों लेने हैं, क्योंकि जो सुबह का हमने नाश्ता लेकर जाना है बारात के अगले दिन, वो हमारा इरादा है कि हम मिट्टी के बर्तनों में ले जाएँ। हमने एक जगह देखे थे तो हमें काफ़ी एस्थेटिक लग रहे थे, तो हमने कहा चलो ऐसे ही कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी पूड़ियाँ बन रही हैं। इनकी पूड़ियाँ जिस तरह की यहाँ से मिलती हैं वो कहीं से नहीं मिलती। इनकी जिस तरह से लच्छेदार पराठा होता है ना, इनकी इस तरह से लच्छेदार पूड़ियाँ होती हैं, मल्टी लेयर्स वाली। उसके साथ चने वगैरह नहीं होते हैं, सिर्फ हलवा और पूड़ी होती है, और इनका ये कि किलो के हिसाब से मिलता है। ये 4 पूड़ियाँ हैं, और बहुत मोटी और भारी पूड़ी होती है, और साथ ऑरेंज कलर का हलवा है, और ये 600 का किलो है। इन्होंने दी किलो पे क्या चढ़ा, 4 पूड़ियाँ थी और कोई 1.5 हलवा था। ये इन्होंने किलो का वज़न बना के मुझे 600 का दिया। और फिर हम ये ले रहे हैं तख्तियाँ, छोटी छोटी सी तबीतड़ियाँ बनी हुई, ऊपर चारों कुल शरीफ लिखे हुए हैं बच्चों के लिए।
हाँ जी, इनकी जो हलवा पूड़ी है ना वो किलो के हिसाब से मिलती है। कुल वगैरह हमने ले लिए हैं। अब हम चल पड़े हैं और हम दूसरी जगह पे पहुंच गए हैं। गोलड़ा शरीफ पहुंच गए हैं हम। दरबार जाने से पहले हमें बाहर दुकानें नज़र आई। हमने एक्चुअली जो दूल्हे को हार पहनाना है ना पैसों वाला, वो हमने लेना था और वो यहाँ हमें नज़र आ गया, तो हमने कहा चलो रेट वगैरह का पता कर लेते हैं। अभी हम सिर्फ रेट वगैरह का आइडिया ले रहे हैं। पहले हम दरबार जाएँगे और उसके बाद वापस आके ये चीज़ें लेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे हम चादर चढ़ाएंगे। यहाँ पे हमने चादर ली है। ये चादर लिए, ऊपर चारों को लिखे हुए हैं, कुरान पाक लिखा हुआ है। ये दरबार शरीफ में हम अंदर आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे हम चढ़ाएंगे चादर। और जो इस्लामाबाद है ना हमारा, ये पहाड़ की गोद में है। और आप यूँ समझें कि एक इस्लामाबाद के एक कोने पे बड़ी सरकार हैं, अल्लाह के प्यारे वली, और इतना बीच में लंबा सफ़र है। दूसरे कोने में भी पहाड़ हैं, उधर पीर मेर अली शाह का ये दरबार है, जो कि पीर नसीरुद्दीन, और ये सारे वली एक कोने में, बड़ी सरकार जो है एक कोने में, हमें बीच में से बहुत लंबा सफ़र पड़ जाता है। अच्छा जी, दरबार में हम आ चुके हैं। ये उनकी कब्र मुबारक है, ठीक है। और अब अगर कोई कहे कि यार दरबारों में तो देहाती वगैरह लोग आते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे इतने मॉडर्न, पढ़े लिखे, एजुकेटेड फैमिलीज़ और पूरी फैमिलीज़ नज़र आती हैं ना, जिसका मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पे डिफरेंट कब्र मुबारक हैं इनकी फ़ैमिली की। पीर मेहर अली शाह, उनकी फ़ैमिली की डिफरेंट कब्र मुबारक है, ठीक है। और ये वाला जो है ना, ये उनकी वालिदा का रिहाइश थी या उनकी वालिदा की यहाँ पे कब्र, आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्ट सही नहीं पता है, ठीक है। उनकी वालदा मायदा की ये तख्ती लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पे उनकी कब्र मुबारक है। ये मेरी बेटियाँ उस तरफ जा रही हैं सलाम करने। अच्छा जी, यहाँ से भी अब हमने हो लिया, हम दरबार शरीफ से बाहर निकल रहे हैं और यहाँ पे हम वापस आए उन्हीं भाई के पास। यहाँ से हमने हार लेना है। ये 100 रुपये वाला हमने हार लिया। ये 3000 इसमें लगा हुआ है और ये 1000 ऊपर मांगते थे, तो हमने 800 उसकी बनवाई के रखे हैं, ठीक है। और फिर हमने जो दूल्हे की फ़ैमिली को हार डालने हैं बारात वाले दिन, हमने वो लिए और हमने आर्टिफिशियल हार लिए हैं। तो ये आर्टिफिशियल हार लिए हैं, क्योंकि जो असल फूलों के हार हैं वो ड्रेस जो होते हैं ना, उस वक्त शादी से जो लोगों ने पहने होते हैं उनके ड्रेस ख़राब हो जाते हैं। वाइट कलर के अक्सर कपड़े होते हैं। तो ये हमने सारी चीज़ें जो इस्तेमाल होनी थी सारी इसी एक ही दुकान से हमने ख़रीद ली। यहाँ पे ना हमें पार्टी पॉपर नज़र आए, तो हमने कहा वो भी ले लेते हैं। इसने 100 रुपया लगाया एक पार्टी पॉपर का। पार्टी पॉपर हमने फाड़ने मेहंदी वाले दिन और निकाह के होते ही फ़ौरन। और साथ में हमने ये फूल लिए हैं। ये 100 फूलों का एक पैकेट बना हुआ है और ये 1200 का उसने लगाया है। ये फूल हमें चाहिए डेकोरेशन पर्पसेस के लिए, गिफ्ट्स वगैरह पैक करने के लिए, तो इसलिए हमने सोचा कि एक पैकेट ले लेते हैं। सारी चीज़ें हमने लेना थी और हमने लिखी हुई हैं, बट हमें ये नहीं पता था कि हमें यहाँ से मिल जाएंगी। तो हमने जो काम करने थे वो भी कर लिए हैं और देख भी बांट ली माशाल्लाह से। और हमने काफ़ी सारी शॉपिंग भी की है। स्पेशली जो मिट्टी के बर्तन हमने लिए वो काफ़ी सारे महंगे थे। वो महंगे तो थे ही, पर भारी भी बहुत ज़्यादा थे। तो बस अब हम घर वापस जा रहे हैं। रात काफ़ी हो चुकी है। E11 का इलाका है और यहाँ पे काफ़ी सारी मार्केट्स आती हैं रास्ते में, तो आपको वो नज़र आ रही होंगी। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमने आज के दिन में ली हैं। तो जो जितनी ख़रीदारी थी हमने सारी कर ली है। हम घर पहुँचाएँ इस वक्त। अब जो चीज़ें हमने खाने पीने के लिए है ना, वो खोलेंगे, आराम सुकून से बैठ के खाएँगे, क्योंकि भूख हमें बहुत लगी हुई है। ये अगली वीडियो तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।